अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और ये एक्सरसाइज आपके पास बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर टू सेट्स हों ए और बी तो हम उनका ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये ऑर्डर्स पेयर होते हैं आपके पास, ए क्रॉस बी जो होता है ना वो ऑर्डर पेयर होता है आपके पास। तो ये हम देखेंगे कि हम ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको ये दिया है। तो ये आपने स्टूडेंट्स सबसे पहले याद रखना है, ये एक ऑर्डर पेयर है। देखें, आपने याद रखना है जो आपके पास ऑर्डर पेयर होता है ना वो हमेशा ऐसे ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर होता है। ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है, ये सेकंड। और ये आपके पास जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो ये वैल्यू ऑफ एक्स होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। ये हम ऑर्डर पेयर में जब इसको इक्वल लेंगे किसी और ऑर्डर पेयर के इक्वल, जैसे मैंने अगर यूँ लिया है तो इसको यूज़ करते हुए इक्वालिटी को हम कह सकते हैं कि ए आपके पास 1 के इक्वल है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा वो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगा और जो सेकंड ऑर्डर पेयर होगा वो सेकंड वैल्यू के इक्वल होगा। तो इसको याद रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपके पास एक्सरसाइज 3.3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि आपने जो अननोन हैं आपके पास सारे पार्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जैसे ये है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसमें मुझे ए और बी की वैल्यू यूज़ करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, जैसे हम कहते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है, बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर पेयर्स में आपके पास अभी जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर पेयर के इक्वल होगी, फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट के इक्वल होगा, बीच में इक्वालिटी लगी हुई है। तो इस तरह से ये आपके पास a इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा और यहाँ से माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब a तो हमारे पास 7 आ गया है और जो b की वैल्यू है दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ये आपके पास a और b की वैल्यू आ गई है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसी को यूज़ करते हुए ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी को हम बाकी भी इसी तरह से पार्ट सॉल्व करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आप देखें, 2a 2b प्लस 3 इज इक्वल्स टू -10 -b। तो अब आप इसको भी इसी तरह से यूज़ करें। ये देखें, फर्स्ट जो आपका पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो 2a है। ये जो कोमा होता है ना स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, कोमा आपकी दो वैल्यूज़ को अलग अलग डिफाइन करता है। ये पहली वैल्यू है तो ये पहली वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, 2a इज इक्वल टू -10 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -b, क्योंकि ये सेकेंड वैल्यू थी, यह आपके पास सेकेंड वैल्यू जो कि यहाँ पर -b के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब बस यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लें। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10 और ये आपके पास -a आ गया, -5 आ गया a की वैल्यू। और यहाँ से आप b इस तरफ ले आए तो b प्लस b, क्योंकि ये b यहाँ माइनस हुआ था, इस तरफ आके प्लस हो गया, ये -3, 3b इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू -3/3 गिव्स -1। तो इस तरह से ये आपकी a की वैल्यू आ गई और ये b की -1 है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आप लिख लें। थर्ड पार्ट है 2a -4 6, ये आपका ऑर्डर पेयर है फर्स्ट, जो कि इक्वल है 8 -b प्लस 1। तो मैंने जैसे कि आपको बताया इस ऑर्डर पेयर में लेफ़्ट वाले साइड में जो पहली वैल्यू होगी वो
2a माइनस 4 है और वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ वाली फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी 8 के, और इसी तरह से 6 इज इक्वल टू माइनस b प्लस 1। यहाँ से आपने a की वैल्यू निकालनी है तो 8 प्लस 4 हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12 ओवर 2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास a की वैल्यू होगी। और यहाँ 6 माइनस b प्लस 1, इस b को हम मूव करवा लेते हैं क्योंकि ये माइनस में है ना, तो इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, 6 उधर चल जाएगा, 1 माइनस 6, तो ये माइनस 5b, तो ये आपकी b की वैल्यू होगी। 4 पार्ट x प्लस 2y, y माइनस 3, तो यहाँ से भी आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, अगर मैं ये देखूँ ना तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू सिर्फ उस वक्त आएगी जब y होगा, तो फिर इसलिए इसको यूँ पहले लिख लेते हैं ऐसे, ये प्लस हुआ था उस तरफ जाके 2y हो गया माइनस 2y। यहाँ से पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये प्लस 3 माइनस 3 था, उस तरफ जाके प्लस 3 हो गया, तो y आपके पास 8 आ गया। अब ये 8 वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, y की वैल्यू 8 और ये साथ में 2 एज इट इज़, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 16 जो कि माइनस 14 होगा। तो ये आपके x और y की वैल्यूज़ आ गई दोनों। अब आपने यहाँ पर भी कंपेयर करना है, तो ये इक्वल टू 4 आ जाएगा और y माइनस 3x इज इक्वल टू 2। यहाँ से भी हम एक किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ ना तो वो 2 प्लस 3x है, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, तो यहाँ पर हम वैल्यू x y वाली वैल्यू y वाली जगह पे x की इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल देते हैं। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है। जब तक आप पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने y की जो वैल्यू निकाली है ना, इसको आप यहाँ पुट कर दें, तो माइनस देखें एज इट इज़ और ब्रैकेट के अंदर मैं y की ये वैल्यू लिख देती हूँ ऐसे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें या एलिमिनेशन मेथड से रख कर लें, ऊपर नीचे रख के कैंसिल आउट कर लें, ठीक है, वो भी आसान है। तो यहाँ से ये 2x माइनस अंदर अप्लाई करें, माइनस 3x इक्वल टू 4, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए ये दोनों सॉल्व होंगे क्योंकि ये प्लस 2x है माइनस 3x, तो माइनस x रह जाएगा, ये माइनस 2 उस तरफ ले जाए तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस x इज इक्वल्स टू 4 और 2 6 और x इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 आ जाएगा, ठीक। अब इस वैल्यू को x को पुट कर दें यहाँ पर पुट करने से आपके पास यहाँ आप लिख दें पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 6, इसके अंदर माइनस 6 डालने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की माइनस 18, 6 3 ज़ा 18 और प्लस माइनस माइनस, तो ये y आपके पास आ गया माइनस 16। तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से किया है ना, कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं, तो दोनों से आंसर ठीक ही आएगा, सेम आएगा, जिस तरह मर्जी आप कर लें। 6 पार्ट देखें। ये आपका ऑर्डर पे है जो कि इक्वल है 6 माइनस 3 के। यहाँ से भी आपके पास दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक बन रही है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 और दूसरी x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर इस फर्स्ट के इक्वल हो गया और ये जो सेकंड था ये सेकंड के इक्वल हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर भी आपके पास उसी तरह से आ रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, या तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इधर डाल दें जिसकी इजीली निकल आती है, ठीक है। अभी मैं इसको ना दूसरे मेथड से कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड से। देखें अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 के साथ, जैसे देखें मल्टीप्लाई, इसको देखें मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, जैसे इसको 2 कह दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, देखें मैंने इसको ना पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4x माइनस 12 4 48 y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 4 से करेंगे ना तो 4 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी 4x आ रहा था, तो मैंने एक वेरिएबल को सेम करना है, जैसे दोनों तरफ 4x को सेम कर लूँ, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है इसके नीचे रखें ऐसे, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि दोनों के साइन सेम थे, हम एक साइन डिफरेंट करेंगे। देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आपने याद रखना है नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस में, इस तरह ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 54 माइनस 54 वाई इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से आपका y जो है वो 18, ये भी माइनस में है, ठीक है, क्योंकि माइनस था ना, तो ये माइनस ओवर -12 और -6 का रिजल्ट -18 था, दोनों ऐड हो रहे हैं और साइन माइनस का आ जाएगा -54। इस तरह 3 होता है 54, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल आउट कर लें 3 के साथ। तो इस तरह से यहाँ से जो आपके पास y की वैल्यू आ रही है, देखिए माइनस माइनस भी कट गया, तो ये 1/3 आ रही है। तो y की वैल्यू 1/3 जो है इसको पुट कर दें 1 में, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू 1/3, माइनस माइनस इनके दोनों जो है ना ऊपर नीचे कट गए थे, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर ये डालती हूँ तो ये 4x एज इट इज़ 6 और y की जगह 1/3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6। इसको आप सॉल्व कर लें, 3 2 6 और ये 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से x इजीली आपके पास आ जाएगा 4x, यहाँ से 4 रह गया, 4x ये सॉरी x इज इक्वल टू 4 4 से कैंसिल 1, एक आंसर आपके पास ये था और ये एक ही आ गया। इस तरह से ये आपके पास आंसर आ गया इसका। सेवन पार्ट है इसका 5x प्लस वाई, और ये सॉरी कोमा था, कोमा आपके पास आ रहा है -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6,1। इसको मैं फिर लिख देती हूँ, ये ना बेसिकली ऐसे था। चलें अब हमने यहाँ पर भी इसी तरह से करना है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा, और -x ये माइनस है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि यहाँ से निकालना आसान है, x और y की जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 है। तो जैसे मैं y की अगर वैल्यू निकालूँ ना तो x मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस x, ये आ जाएगी, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस x, इसके अंदर हमने y की वैल्यू डालनी है, तो ये आपके पास 5x एज इट इज़ है, प्लस y की जगह आप ये लिख दें, तो आपके पास इस तरह से सारी इक्वेशन x के अंदर आ गई। 5x और x 6x ऐड हो गए, 6 माइनस 1, वेरिएबल आपस में सॉल्व होते हैं, कांस्टेंट आपस में, तो 1 आप उधर ले जाएं, ये कांस्टेंट था, वेरिएबल 5x और एक x ये 6x आ गए, यहाँ से 6x इज इक्वल्स टू 5 और x आपके पास 5/6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5/6 कर दें पुट इसके अंदर, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5/6, ठीक है। अब ये एलसीएम से स्टूडेंट सॉल्व होगा, यहाँ एलसीएम 6 बन रहा है, क्योंकि आप यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप यूँ जैसे कहते हैं ना डिनोमिनेटर सेम कर दे, तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर सेम करके 6 एलसीएम लिया, ऊपर 6 प्लस 5, तो ये आपके पास 11/6 बन जाएगा। तो ये एक आंसर आपके पास आ गया और एक ही आ गया, एक्स और वाई का आंसर आ गया।
अब ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने अननोन बताने थे, और अननोन जो है वो आपके पास ए बी भी थे, एक्स वाई भी आ रहे थे, तो ये सारे फाइंड आउट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट ए बी, आपको 2 सेट्स दिए गए हैं और फाइंड आपने ये 4 पार्ट करने हैं, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए। तो ये हम देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको फाइंड आउट। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें आपके पास जो सेट्स हैं वो लिख लेते हैं। पहले ए सेट है और बी सेट है आपके पास। ये सबसे जो पहला पार्ट है ना, मैं वो लिख रही हूँ, सिर्फ ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये ए क्रॉस बी क्या होता है। ये ए क्रॉस बी में आपने ऑर्डर पेयर्स लिखने होते हैं, और ये ऑर्डर पेयर्स आपके पास कैसे आएंगे कि आपने इनको जो है वो एक सेट की फॉर्म में लिखना है। तो याद रखना है आपने सेट हम कैसे लिखते हैं। देखें, जैसे ये आपके पास एक सेट है, ठीक है, ये सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स को हमने कैसे लिखा हुआ है, 1 लिखा है, कोमा 4 कोमा 8। ये इस तरह से लिख के आपने इन जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में इनको लिखना है, मतलब एक सेट को लिखना है, ठीक है। तो ये इसके बीच के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब आपने इसमें ए क्रॉस बी में फिर ऑर्डर पेयर कैसे लिखना है। ऑर्डर पेयर में आपने याद रखना है पहला जो आपके पास एलिमेंट होगा ना वो ए का होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में ए को रखा है, सेकंड पोजीशन में बी को रखा है। तो यहाँ जैसे मैं लिख रही हूँ ए क्रॉस बी, फिर आपके पास क्या सेट बनेगा, पहले आपने ये इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। देखें, ए का फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर होगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 और 1, ठीक है, ये 1 1, फिर यहाँ कोमा, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। सेकंड ऑर्डर पेयर क्या होगा, 1, ये 1 ए के ही ले रहे हैं अभी हम एलिमेंट्स, 1 0, सेकंड 1 0 आ गया, ठीक है। अब ये ए का 1 जो है वो बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ हमने लिख लिया है, तो अब 4 यूज़ होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 1, यानी कि ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट। अब 4 0, इस तरह आपका 4 भी जो है वो दोनों के साथ यूज़ हो गया। तो अब आप 8 लिखें, बीच में आपने कोमास लगाने हैं, इससे पता चलता है कि ये हम ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, 8 1 और इसी तरह से 8 0। तो ये आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं ए क्रॉस बी में। ए आपने बस स्टूडेंट्स ये याद रखना है, जो सेट फर्स्ट पोजीशन पे होता है ना, फर्स्ट पोजीशन पे उसके एलिमेंट्स फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। देखिए जैसे 1 1 4 4 8 0 8, ये सब एलिमेंट ए के हैं और बी के सेकेंड पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर का सेट हो गया, जिसको हम ए क्रॉस बी कह रहे थे। सेकंड जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें आप देखें कि सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम बी का एक एलिमेंट लेंगे, जैसे मैं बी का 1 एलिमेंट ले रही हूँ, ठीक है, तो पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे। बी का 1 एलिमेंट ले रही हूँ, इसको इसके साथ लिखूँगी, तो ये 1 क्रॉस 1 कोमा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपने फिर कोमा डालना है, नेक्स्ट 1 1 4 आ जाएगा, फिर इसी 1 को यानी कि बी का पहला एलिमेंट और फिर सी ए का थर्ड एलिमेंट। अब बी का आपने दूसरा एलिमेंट लेना है 0 और इसको ए के तीनों एलिमेंट्स के साथ लिखना है, ए 1, ठीक है, और फिर 0 ए का 4, फिर कोमा 0 और ए का 8। तो ये इस तरह से ये आपके पास बी क्रॉस ए आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में, वो क्या है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। इसमें आपसे ए क्रॉस ए का आ गया, तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए आपके पास था 1 4 8, देखें ये ए है, ए सेट है, तो मैंने फिर अगेन ए ही लिखा है, क्योंकि ए और ए का हमने क्रॉस फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस ए जब होगा ना, तो ये इसका जैसे ये फर्स्ट पे मैंने लिखा, तो इसकी तीनों एलिमेंट्स को इसके साथ लिख लूँगी, ए 1 1 ए 1 4, ठीक है, ए का 1 और इस ए का 4, फिर 1 8। अब आपने ए का 4 ले लेना है और उसको इस ए के सारे एलिमेंट्स के साथ 4 4, ये यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया, आपने एक ही इसको लाइन में लिख लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और 8। अब हम
इसका 8 एलिमेंट ले लेते हैं और उसको इन तीनों के साथ लिखते हैं 8 1 8 4 और 8 4। तो इस तरह से ये 8 8 सॉरी ये 8 8 है, तो ये इस तरह से ये आपके पास A क्रॉस A का ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, अब इसका 4 पार्ट देखते हैं, उसमें क्या है B क्रॉस B। तो इसमें भी हम पहले B सेट लिख लेते हैं। B में आपके पास से 1 और 0 है, ये भी B लिख लेते हैं 1 और 0, और B का B के साथ क्रॉस है। तो इसका एक एलिमेंट ले लिया, इसको दोनों के साथ लिख लें। अब इसका ये 0 एलिमेंट ले लिया और इसको फिर इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ लिख लें, यूँ ऐसे। इस तरह से आपके पास B क्रॉस B आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। लेकिन साथ में ना इसके नीचे दिया हुआ है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस A B क्रॉस B। सारे आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछे गए हैं। तो ये मैं पहले इनके लिख देती हूँ। यहाँ पर जैसे लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन B क्रॉस B। B में कितने हैं, तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि आप सेट की बात कर रहे हो ना। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये इसमें कर्ली ब्रैकेट से ज़रूर लगानी है। ठीक है, तो इसमें अब एलिमेंट्स कितने हैं, ये पूरा एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो ये एक काउंट होगा, एक एलिमेंट 2 3 और 4। इस तरह से ये आपके पास 4 हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 तकरीबन बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो पीछे वाले थे उन दोनों में भी हम लिख लेते हैं, हमने नहीं लिखे थे। जैसे यहाँ पे A क्रॉस B में आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 हैं और इसमें भी इतने ही हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास के लेट ई एफ, दो सेट्स आपको दिए गए हैं। एक्सप्रेस ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई क्रॉस ई और एफ क्रॉस एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये सेट्स निकालने, ग्राफिकली आपने इनको एक्सप्रेस करना है, यानी ग्राफ के ऊपर हमने ये शो करने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये सेट्स निकाल लेते हैं ताकि फिर उनको हम ग्राफ के ऊपर शो भी कर लेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें आपके पास ई सेट है 1 3, एफ सेट है 4 6 8। अच्छा, सबसे पहले हम ई क्रॉस एफ सेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये सेट्स फाइंड आउट कर लें, फिर हम इनको ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ई क्रॉस एफ का मतलब है कि ई के एलिमेंट्स पहले आएंगे, एफ के बाद में। मैंने जैसे आपको भी बताया, जैसे ई का आप एक एलिमेंट ले लें ई का और उसको एफ के साथ, सारे एफ के साथ ऑर्डर पेयर में लिख दें, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट ले लें और उसको भी ऑर्डर पेयर में लिख दें। तो ये सबसे पहले 1 4 आ जाएगा, 1 6 1 8। पहली पोजीशन पे स्टूडेंट्स याद रखना है ई के एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट में आप आ जाए 3 को सारे एलिमेंट्स के साथ लिखें, 3 4 3 6 3 8। तो इस तरह से ये पूरा आपके पास सेट बन गया ई क्रॉस एफ का। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास जो फाइंड आउट करना है आपने, वो एफ क्रॉस ई है, एफ क्रॉस ई। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले ना मैं यहाँ पे सेट लिख देती हूँ। एफ लिख देते हैं 4 6 8 था और ई, अब ये इसको दूसरी पोजीशन पे लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है कि एक एफ का एलिमेंट लेना है, उसको ई के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर में पहले लिख लें। तो 4 को लिखते हैं 4 1 4 3। अब 6 को लिख लेते हैं 6 1 6 3। अब 8 को लिख लें 8 1 8 3। और इस तरह से ये आपके पास कंप्लीट हो गए। ये आपके पास ई क्रॉस एफ क्रॉस ई आ गया। नेक्स्ट आपके पास है ई क्रॉस ई, तो वो भी निकाल लेते हैं ई क्रॉस ई।
इसके लिए यहाँ पे हम ई सेट लिख देते हैं, वो है हमारे पास 1 3 और फिर ई लिख देते हैं। तो इनका इस सेट के इसके साथ एलिमेंट्स के लिखना है। अब पहला ले लें, वो इसके साथ लिख लें 1 1 1 3। अब इसका सेकेंड एलिमेंट ले लें 3 और इन दोनों के साथ उसको लिख लें, तो वो आपके पास आ जाएगा 3 1 3 3। इस तरह से ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका लास्ट पार्ट है और वो है एफ क्रॉस एफ का, तो वो भी लिख लेते हैं। ऐसे आप अगर ना दोनों 2 दफ़ा इसको लिख लेंगे ना तो इसमें गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखें एफ क्रॉस एफ मैंने लिखना है, तो इसका पहला एलिमेंट लेके इन तीनों के साथ लिखना है ऑर्डर पेयर में, इसको ऑर्डर पेयर आप कहते हैं, ठीक है। तो 4 6 4 8, हर ऑर्डर पेयर के बाद आपने एक कोमा भी लगाना है। फिर 6 ले लें, 6 4 6 6 और 6 8, ठीक है। यहाँ बाकी 8 वाले जो पेयर्स हैं वो हम नीचे लिखते हैं देते हैं, जैसे ये 8 4 8 6 और 8 8। तो ये आपके पास सारे आ गए एफ क्रॉस एफ के आगे। अब हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। इसको ग्राफ के ऊपर शो करना था, तो ये मैंने ग्राफ पेपर रखा है, इसके ऊपर हम इसको शो करते हैं। देखें आप 1 बाय 1 सारे शो कर लें। ये आपके पास वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले हम शो कर लेते हैं इसका, जैसे ये हमने बनाया था ई क्रॉस एफ। सबसे पहले हम ई क्रॉस एफ का मैं शो कर रही हूँ। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, ये पेयर्स हैं, ये सारे हमने ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। तो आप देखें कि ये 1 4 है। मैंने इसको ना इस तरह से लिखा है ताकि ना आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो इनकी 8 तक जा रही थी, बड़ी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास एफ सेट के अंदर बड़ी वैल्यूज़ हैं वो 8 तक हैं। तो मैंने इस तरह से ग्राफ पेपर के ऊपर 2 2 का गैप ले लिया ताकि सारे उसके अंदर कवर हो जाएं। तो फर्स्ट आपके पास जो ई क्रॉस एफ है उसके सारे पेयर्स हम लिख लेते हैं। जैसे 1 4 है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो 1 4 है। तो यहाँ से ना मैंने स्मॉल बॉक्सेस को 5 से लिए हुए ना, तो इसका मतलब कि 3 के करीब करीब सेंटर में 1 होगा। 1 4, देखो 1 और 4 का स्टूडेंट्स क्या मतलब है। 1 का मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप ये ले लें और ये सेकेंड वैल्यू वाई की होती है 4। तो एक्स की अगर मैं यहाँ पर 1 वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो आप इसको 4 वैल्यू यहाँ तक ले लें। तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया 1 4। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने इन दोनों के सेंटर में 1 लिया है, तो इसको ऐसे करके ना यहाँ तक आप 4 लगा लें। तो ये आपका 1 4 पहला हो गया। इसको आप ना यहाँ छोटा सा लिख लें 1 4, ये पहला ऑर्डर पेयर हो गया। अब दूसरा है 1 6, तो 1 1 के ऊपर ही 6 लेना है, तो इसी लाइन के ऊपर आप 6 के ऊपर एक और डॉट ले लें ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 6 ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट आपके पास था 1 8, तो 1 8 भी यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 8 ये, ठीक है। 1 आपका स्टूडेंट्स याद रखें, ये देखें जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो मैंने इनके सेंटर में 1 सपोज किया हुआ, तो इसी सेंटर वाली लाइन को मैंने देखें 2 6 और 8 के ऊपर लगा लिया, ये बन गया। अब नेक्स्ट है 3 4 3 4 3। देखें अब आपने एक्स एक्सिस के ऊपर 3 लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर 4, तो 3 इन दोनों के सेंटर में आएगा कहीं पर, ठीक है। 3 पहला पॉइंट है 3 4, तो अगर 3 ये है तो 4 इसी लाइन के ऊपर है, तो यूं करके ना आप ये पहला पॉइंट ले लें, ठीक हो गया। तो चलें आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना ये बेशक ना लिखें, इसलिए कि ये फिर इससे ना बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं बीच में, ये ना हो आपको समझ ना आए करना क्या यूं। तो ये क्या आ गया 1 3 4। नेक्स्ट आपके पास था 3 6, ये जैसे हमने लिखा है 3 6, तो इसी लाइन के ऊपर 3 और फिर यहाँ पर ये 6 के सामने,
और फिर जो था नेक्स्ट आपके पास है 3 के ऊपर ही 8, इसी 3 के ऊपर ही हम यहाँ पर 8 पर भी लगा लेंगे ये। तो ये जो आपने लगा लिया ना, ये बेसिकली आपके पास जो है वो ई क्रॉस एफ है। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे बीच में इसको लिख देती हूँ ई क्रॉस एफ। ये आपने ई क्रॉस एफ का ग्राफिकली शो कर दिया है। तो इसी पैटर्न के ऊपर और इसी ग्राफ के ऊपर हम दूसरा भी शो करेंगे एफ क्रॉस ई। अब एफ क्रॉस ई के लिए आपने यहाँ साथ साथ अपनी वैल्यूज़ देखते जाना है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। देखें ये आपकी ई क्रॉस एफ में वैल्यू क्या है 4 1 4 3, ठीक है। 4 1 से स्टार्ट करते हैं 4। अब आपकी ये वैल्यू जो है आपने याद रखनी है, ये एक्स एक्सिस की है, ये वाई की है। तो एक्स के ऊपर आपने 4 देखना है। एक्स एक्सिस मेरा ये था, इसमें 4 है, 4 1। अब इन दोनों के सेंटर में कहीं 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लेंगे? अच्छा, ये ग्राफ पेपर आप देखें, इस तरह से मैंने रखा है इसको कि ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये हमारे पास वाई एक्सिस है यहाँ तक, ठीक है। अब आपने यहाँ देखना है कि मैंने जो इसके स्मॉल 5 बॉक्सेस थे ना, उनको 1 कर दिया, फिर 2 3 और मैंने 8 तक लिया है। 8 तक हमने इसलिए लिया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हाईएस्ट डेटा जा रहा है ना, वो 8 तक है। एफ सेट में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 8 तक जा रही है, तो इसलिए हमने इसको 8 तक रखा। यहाँ पे भी 1 से लेकर मैंने 8 तक जो है वो डिजिट्स लिख ली हैं। आप देखिए, सबसे पहला हमने क्या फाइंड आउट करना है, जैसे ये है ई क्रॉस एफ निकालना है। तो ई क्रॉस एफ में आपने याद रखना है ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि पहली वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस की है, दूसरी वाई एक्सिस की है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमेशा पहले होती है। तो मैं ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करूँगी। जैसे ये 1 4 है, तो एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की 4। तो ये देखिए पहला मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1। ये आप ना स्केल से भी बेशक इसको कर लें, देखें ऐसे है ना ये। तो मैंने इसे 1 से लेके ना तो इधर 4 तक, यहाँ तक इसको लेके ना तो यूं करके पॉइंट लगा लिया। अब सेकंड वैल्यू जो है वो आपकी है 1 6। देखते जाएं, आपने इसी के ऊपर 1 के ऊपर फिर 6 यहाँ लगा लिया दूसरा पॉइंट। तीसरा हमारे पास है 1 8। तो ये 1 के ऊपर ही 8 आ गए, ये आ गया, ठीक। अब इसी का ई क्रॉस एफ का ही सेट हम देख रहे हैं, इसमें 3 4 है। तो 3 4 का मतलब है ये एक्स की वैल्यू लेनी है, ये वाई की। अब आपके पास एक्स की वैल्यू 3 है, 3 और वाई की वैल्यू 4 है। तो पहला पॉइंट यहाँ लग जाएगा 3 4, फिर 3 6, ये देखें 3, और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि इस तरफ से ये 6 था। और फिर 3 8 है, तो यहाँ से देखें 3 और ये 8। तो ये जो आपने 6 पॉइंट्स होपफुली आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो 6 पॉइंट्स आपने लगाए हैं ये किसके हैं? ये हम यहाँ लिख देते हैं ई क्रॉस एफ के। ये हमने ई क्रॉस एफ को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दिया है। तो अब नेक्स्ट भी आप इसी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें। नेक्स्ट आपके पास क्या था? एफ क्रॉस ई। तो एफ क्रॉस ई में आपने याद रखना है कि ये अब आपका एक्स वही होगा और वाई ये। अब पॉइंट्स बदल गए हैं, 4 1 है। एक्स के ऊपर आप 4 लें और ऊपर 1 3 और 1 3 ले लें, ठीक है, 4 लेके। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 के ऊपर 1। तो 1 देखें ये है आपका 1, ये 1 आ रहा है और ये 4। तो पहला पॉइंट यहाँ लग गया, 4 1 कह दिया हमने इसको। नेक्स्ट है 4 3, 4 के ऊपर ही 3, यहाँ पर ये 4 और इस तरफ से 3, ये दूसरा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आपका था 6 1, 6 ले लें, एक्स एक्सिस के ऊपर 6, यहाँ पर है 6 1 और फिर 6 3। तो 6 के ऊपर ही यहाँ पर 3 के सामने, इस तरफ 3 के सामने एक्स एक्सिस की वैल्यू, फिर वाई एक्सिस की। नेक्स्ट आपके पास है 8 1। तो 8 और ये वाई एक्सिस की वैल्यू 8 1 आ गया। 8 3, 8 के ऊपर ही 3। तो इस तरह से ये 6 वैल्यूज़ इस तरह से लग रही हैं। और इसको ये हमारे पास क्या था? एफ, इसको आप ना यूँ लिख दें इसके बीच में एफ क्रॉस ई। ये आपका एफ क्रॉस ई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है ई क्रॉस ई की। तो ये भी हमने ड्रॉ करनी है। ई क्रॉस ई में 1 1 आ रहा है, तो 1 1 का मतलब है एक्स भी 1 वाई भी 1। तो पहला पॉइंट यहाँ आपका लग जाएगा, ठीक है। देन 1 3 है, 1 एक्स का 1 और वाई का 3। तो ये यहाँ लग जाएगी वैल्यू, ठीक है।
नेक्स्ट है 3 1, यानी कि x के ऊपर 3 और y के ऊपर 1, तो x का 3 और y का 1, ये आ जाएगा 3x का और y का 1, 3 3, 3x का और y का भी 3, तो ये यहाँ आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ये 4 वैल्यू किसकी हैं? ई क्रॉस ई की। तो यहाँ पर आप इस तरह से ना ई क्रॉस ई लिख लें। दूसरा, अगर आप पेपर के ऊपर कर रहे हैं ना, तो एक और भी आपको मैं यहाँ बता दूँ पॉइंट, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर के ऊपर आपको इतने सारे ग्राफ्स आ जाए ना निकालने एक के ऊपर, तो फिर आप इनको डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लें। जैसे इसको आप ब्लू कलर से शो कर दें, ई क्रॉस ई वाले को, ई एफ क्रॉस ई वाले को रेड पॉइंट से शो कर दें, रेड कलर से इसके ये पॉइंट्स मार्क कर दें। और इसी का ई क्रॉस एफ वाला है तो इसके लिए कोई और कलर पेंसिल यूज़ कर ले, इससे ये आपके ना बिल्कुल अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। मैंने तो अब एक ही पेंसिल से कर दी है। नेक्स्ट आपका लास्ट रह गया जिसको हम ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं, और वो है हमारा एफ क्रॉस एफ। तो जैसे यहाँ पे ना अब ये काफ़ी लिखे गए थे, तो मैं अब ना इसको एफ क्रॉस एफ को जो है ना वो ऐसे पेन से शो कर रही हूँ, ठीक है, इससे पॉइंटर से। तो देखें आपके पास एफ क्रॉस एफ में क्या है, सबसे पहले 4 4 है, तो ये ले देखें आपका 4 कहाँ है, 4 ये है और 4 ये, तो पहला पॉइंट आपका ये आ गया, ये 4 4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास था 4 6, एक्स का 4 ही है लेकिन वाई का क्या है 6, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक। नेक्स्ट है 4 8, एक्स का 4 ही है लेकिन वाई का 8 आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपके पास 6 6 सो यहाँ से 6 4 6 4। नेक्स्ट आपके पास देखें 6 4 है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर 6, वाई के ऊपर 4, तो 6 और ये 4, ये यहाँ पर ना 6 और 4 दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। 6 इधर से 6 आ रहा है और इस तरफ से 4। दूसरा पॉइंट है 6 6, तो ये 6 ही रहेगा, ये हम 6 ही ले रहे हैं और y के ऊपर ले रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका यहीं पर 6 और 8 होगा, तो ये 8 आ गया y के ऊपर, ये बन गया। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ से 8 4 8 6 और 8 8, यानी कि एक्स एक्सिस पे 8 ही रहेगा लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर चेंज हो रहा है, तो 8 के ऊपर पहला 8 4, फिर आप 8 6 कर लें और ये आपके पास आ जाएगा 8 8। इस तरह से ये जो सारे ब्लू वाले अगर आपको नज़र आ रहे हैं अलग से पेंसिल से, तो ये आपके पास एफ क्रॉस एफ हो गया। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स ये शो करने हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ई एफ था और इसको हमने ग्राफिकली भी शो कर दिया है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, आपको ए बी सी दिए गए हैं, सॉरी नहीं 4 क्वेश्चन है। एल एम आपको एक एल क्रॉस एम, स्टूडेंट्स यहाँ आपने याद रखना है कि एल क्रॉस एम आपको सेट खुद से दे दिया गया है, ये पूरा सेट आपको गिवन है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड सेट्स एल एम, आपने अलग अलग सेट एल और एम बताने हैं और साथ में एम क्रॉस एल भी निकालना है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, पहले हम एल एम सेट निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमें एल क्रॉस एम सेट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर पेयर है, ये आपके पास सेट था गिवन। तो अगर मैंने एल सेट लिखना है इसमें से, तो आपने याद रखना है कि एल फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर एल फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो एल के हैं। तो कितने हैं, ये 0 और 1 है सिर्फ, क्योंकि 0 के साथ एम के रिपीट हो रहे हैं और फिर 1 के साथ रिपीट हो रहे हैं। आपने लिखना एक ही दफ़ा होता है सेम एलिमेंट, तो ये 0 और 1 है। और इसी तरह अगर मैं एम के लिखना चाहती हूँ तो सेकंड वाले नंबर पे, ये सेकंड पोजीशन पे पड़ा है, तो सेकंड पे जितने नंबर डिफरेंट पड़े हैं वो सारे एम के हैं। जैसे 2 3 4 है, यहाँ पे भी 2 3 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल के एलिमेंट्स 1 by 1 2 3 4 के साथ रिपीट हो रहे थे। तो हमने इस
एल क्रॉस एम में से हमने अपने सेट्स एल और एम निकाल लिए। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये था कि एम क्रॉस एल निकालें, ठीक है, क्योंकि ये तो एल क्रॉस एम है ना, आपको दिया हुआ था, तो हमने एम क्रॉस एल निकालना है। तो इसमें दो मेथड हैं, एक तो ये कि जो मैं आपको पीछे करवा भी रही थी वो यहाँ पे करवा रही हूँ, लेकिन एक मैं आपको शॉर्ट भी इसकी बता देती हूँ। ये आपके पास एम है, इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख लें, और जो एल है ना इसको सेकंड पोजीशन पे लिख लें, ताकि यहाँ से आसानी से ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। दूसरा ये तरीका भी होता है कि आप इन्हीं को जो है ना वो रिवर्स कर दें, जैसे ये 0 2 है ना, तो 2 0 लिख दें, 3 0 लिख दें, 4 0 लिख दें। तो ये इस तरह से भी ये आपके पास उल्टा करने से एम क्रॉस एल आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में करके बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे m का एक एलिमेंट ले, जैसे हमने पीछे लिया था, और इसको l के दोनों के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे l अब आप दूसरी पोजीशन पे l आपके पास, ठीक है। तो 2 को 0 के साथ और 2 को 1 के साथ, तो ये फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों के साथ लिख लिया। अब आप 3 ले लें, 3 को दोनों के साथ लिखें, 3 0 3 1, और इसी तरह से 4 0, और ये नीचे लिख देती हूँ मैं 4 1। तो इस तरह से ये आपका ऑर्डर पेयर एम क्रॉस एल जो है वो ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.3। कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।